नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी के बारे में। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपना जो पैटर्न है वो फिर से बदल लिया है। जो ए टू जेड की पार्टी अपनी पार्टी को बताते नजर आते थे तेजस्वी यादव, लेकिन अब फिर से वही पुराने ढर्रे पर लौट रहे हैं और एम वाई समीकरण को साधने वाली जो है रणनीति बनाने वाले हैं। इसको लेकर के जो है पूरे बिहार में वो भ्रमण भी करेंगे, साथ ही साथ हर जिले में बूथ लेवल तक जो है अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे, एकजुट करने की बात भी कह रहे हैं। तो आखिर क्यों जो है जरूरत पड़ गई उन्हें ए टू जेड से एम वाई समीकरण पर आने की, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे निशांत कुमार जो है, उन्होंने आज समीक्षा बैठक की है अधिकारियों के साथ और जितने भी बड़े अस्पताल हैं बिहार में उन सभी के बारे में जानकारी ली है। इसके साथ ही साथ निशांत कुमार को बधाई देने पहुंच गई भोजपुरी की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह। तो क्या कुछ इस पर बातचीत हुई, किस तरीके से बधाई दी है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बंगाल पर भी चर्चा करेंगे। बंगाल में जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने आज सीएम पद की शपथ ले ली है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और उनका अलग अंदाज देखने को मिला है वहां मंच पर। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे बिहार में जिस तरीके से TRE 4 को लेकर प्रदर्शन हुए, लाठीचार्ज की गई जितने भी अभ्यर्थी हैं TRE 4 के उन पर, और जो छात्र नेता है दिलीप और समेत जो है 5,000 लोगों पर FIR हुआ है और छात्र नेता दिलीप को रस्सी से बांध करके जेल भेज दिया गया है पुलिस के द्वारा। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और अनिकेता शर्मा सर। शुरुआत करते हैं तेजस्वी यादव से ही। आखिर MY समीकरण पर क्यों लौट रहे हैं? ए टू जेड वाला जो मामला जो उन्होंने बताया उस पर विश्वास नहीं रह गया। तेजस्वी यादव जब से आ गए फॉर्म में, मतलब सियासी फॉर्म में, हुआ क्या कि 2020 में तेजस्वी यादव अकेले चुनाव लड़े, मतलब बहुमत गठबंधन में लड़े थे लेकिन बगैर लालू प्रसाद के। लालू प्रसाद उस समय जेल में थे, है ना। तो उसके बाद उनकी जीत भी हुई बड़ी, सबसे बड़ा दल बिहार में बन गए थे, तो 75 सीट जीत गए थे। तो उनको लग रहा था कि हम तो बहुत बड़ा तीर मार दिए। तो इसके बाद से उनका मनोबल बढ़ गया था और प्रयोग पर प्रयोग कर रहे थे पार्टी के अंदर। MY समीकरण जो लालू प्रसाद का जो है टेस्टेड फॉर्मूला था, उसको उन्होंने धीरे से किनारे कर दिया। और लोकसभा चुनाव में देखे होंगे कुशवाहा को ज्यादा तरजीह दी गई, यादवों का वोट काटा गया, 7 कुशवाहा कैंडिडेट को उतारा गया था लोकसभा चुनाव में। लेकिन कुछ हद तक लोकसभा चुनाव में इनको कामयाबी मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में आते आते जो उन्होंने प्रयोग किया, याद आपको होगी कि जब टिकट वितरण का समय आ रहा था तो लालू प्रसाद जी ने टिकट दे दिया था लोगों को, और तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, राहुल गांधी के साथ गठबंधन पर जो है वहां विचार कर रहे थे, है ना, सलाह मशविरा, और इधर लालू प्रसाद टिकट बांट रहे थे। लेकिन जब जानकारी मिली तेजस्वी यादव को तो दिल्ली से पटना आए और तमाम जिन लोगों को दिया गया था उन कैंडिडेट को सबों से वापस ले लिया गया, और फिर बाद में जिनको उनको मर्जी हुई उनको देने की अनुमति लालू प्रसाद जी को दी है। तो ये खेला वहां से चला। उसमें यादवों का टिकट कटा, बहुत मुसलमानों का टिकट कटा, है ना, और सवर्ण को मिला। भाई सवर्ण का तो उदाहरण आप यही देख लीजिए, तो जो मोकामा कहा जाता है कि वहां जीतेगा तो अगली जाति ही जीतेगी, वहां से भी सूरजभान जैसे, है ना, नामी गिरामी और बाहुबली, है ना, उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। हालांकि ऐसा पहली बार राजद ने प्रयोग किया, ऐसी बात नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी अरन सिंह को टिकट दे दिया गया था, जो दूसरे सबसे नामी बाहुबली हैं, फिलहाल जो है जमानत पर है दुलारचंद हत्याकांड में, तो उनको दे दिया गया। जब उनको जेल की सजा मिली तब उनकी पत्नी नीलम देवी को दे दिया गया 2022 में, उपचुनाव जब हुआ था तब। तो
प्रयोग तेजस्वी करते रहते हैं, लेकिन जब पूरी तरह से वो फेल हो गए और 75 से 25 पर आ गए और सीमांचल जहां अल्पसंख्यकों का वोट है वहां से उनका एकमात्र जो है एमएलए जीते हैं। तो ये सब चीज का जब आकलन विश्लेषण तेजस्वी यादव किए या उनके ग्रुप के लोगों ने किया, उनकी जो कोर कमेटी है उसके सदस्यों ने किया, तब उनकी आंख खुली कि नहीं, लालू प्रसाद जी का जो एमओआई समीकरण उसी पर चलेंगे, वह ही ज्यादा कारगर होगा और उसी पर जो है ना फिर से सत्ता में वापसी हो सकती है। उनका जो अपना टेस्ट फॉर्मूला उन्होंने जो बनाया था A to Z वाला, उसमें तो 75 से 25 पर आ गए जी। इसीलिए उन्होंने इस पर जो मंथन किया और इसको चाह रहे हैं कि हम अब यादव बहुल इलाका है, आपको कोसी का क्षेत्र, वहां उनका क्या वो जीता एकदम गिनती में उनका कैंडिडेट जीता है ना। तो इसलिए भी जो है चिंतित है कि हमको मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों में से मात्र 1 पर जीत हुई राजद को 2025 के विधानसभा चुनाव में, और पूरे कोसी की बात करें तो 13 सीट है कोसी में, उसमें मात्र 2 सीट पर जो है राजद और 3 सीट पर महागठबंधन को जीत मिली। तो ये समीकरण है। तो इसीलिए जो है ना कि देख रहे हैं कि हम इतना समीकरण बैठाए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, तो अब पुराने फॉर्मूले पर जा रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद के फॉर्मूले पर जब समय लेना चाहिए था, इसलिए भी 30 साल की राजनीति है अधिकता, तो उस समय राजद को मिलता था 31% मुसलमान और यादवों का सपोर्ट है, भी संख्या भी है 16% के लगभग जो है क्या कहता है यादव है, और 20% जो है लगभग मुस्लिम है। तो स्वाभाविक है दोनों उनका लालू प्रसाद का समीकरण था, तो उसके 31% वोट जो वोटिंग पोल होता था तो मिलेगा ही, स्वाभाविक ये चीज थी। लेकिन इसको इन्होंने तेजस्वी यादव ने हटा दिया। इसके बाद से ही इनकी यह सियासी दुर्गति हुई, उफान पर चढ़े थे लेकिन धराम से गिरे भी, इसलिए हुआ फिर से लालू की शैली पर। लेकिन कहीं ना कहीं ये लौटने चीज वाला भी है कि लालू प्रसाद वाली राजनीति अब के समय में नहीं चल रही है, तो अगर वो चाहेंगे कि एमवाई समीकरण फिर से वापस लेकर आते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं समय देना चाहिए था। जो A to Z वो किए थे उसमें कहीं ना कहीं उन्हें समय देना चाहिए था, और उसके बाद इस चीज का मतलब देखना चाहिए था कि हाँ क्या कुछ हो रहा है। वो एक बार हारे और उसके बाद से वो वापस से लौट गए उस हम चीज बता पे। रहे हैं निकिता, इसलिए लौटे कि विधानसभा चुनाव में कुछ यादव भी वापस आए हैं एनडीए के साथ, मुस्लिम यादवों का भी वोट पड़ा छिटका है ना, और एक मुस्लिम वोट के भरोसे हुआ सियासत क्या कर पाएंगे, अकेले कोई एक वोट पर राजनीति नहीं कर सकता। इसीलिए जो है ना तेजस्वी यादव इसको सोच रहे हैं कि अगर अब मेरी यही रणनीति रही तो मेरा यादव भी छिटक जाएगा और मुस्लिम तो तेजस्वी यादव को ही कुछ ऐसा करना चाहिए कि भी सभी जो को है अपने नहीं, पास लेके आ मुस्लिम के पास भी ऑप्शन है ना भाई, कांग्रेस है ना। एक इसमें सवाल होगा कि तेजस्वी यादव के साथ संजय यादव आजकल नजर नहीं आ रहे हैं, उनको भी क्या साइड कर दिए पुराने पैटर्न को अपनाने के लिए? क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं थे, कई एक दिनों से हमने चेहरा नहीं देखा है संजय यादव का कि साथ होते। कल महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका था कल जो उन्होंने किया था पार्टी कार्यालय में, तो वहां उनकी उपस्थिति होनी चाहिए। रणनीतिकार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है सियासत में सब दाया बाया होता है। वो हरियाणवी है संजय यादव, और संजय यादव का विरोध तो पार्टी में हुआ ही तो खुले तौर पर हुआ था। जब हार के बाद समीक्षा हो रही थी, बगल में बैठे थे, समीक्षा जब हो रही थी, अब हम तो देखे तस्वीर देखे कि प्रदेश अध्यक्ष जो है मंगनी लाल मंडल बगल में थे और उसके इस साइड में उनके एक तरफ जो है आलोक मेहता थे। तो इसीलिए जो है वहीं से झलक गया कि भाई देखिए एक तरफ आलोक मेहता, एक तरफ जो है मंगनी साइड कर दिया गया, यानी संजय यादव जो है अब साइड चल रहा है, साइड लग रहे हैं कि कर देंगे लालू तेजस्वी यादव, इसलिए कि आगे की सियासत किया जाए और छिटक रहे वोटों को, खास करके यादवों में पुनर्मंथन चल रहा है कि भाई अब हम लोगों की सियासत क्या होगी, आगे कहाँ जाएंगे हम लोग। तो एक बार जो मंथन का दौर उधर भी है युवाओं में, खास करके यादव के युवा वर्ग में,
जिसको भविष्य की राजनीति करनी है, अगर उसको तोड़ लिए मोदी जी, जैसे बंगाल में देख रहे हैं एकदम पूरी तरह से हिंदुओं को तोड़ लिए बंगाल के विधानसभा चुनाव में, ममता बनर्जी की क्या दुर्गति हो गई। तो अगर बिहार में भी टूट गया यादव तो हंसी पर चले जाएंगे। तो जैसे इसीलिए हुआ लालू प्रसाद के टेस्टेड फॉर्मूले पर फिर से वापस चलिए, निशांत जो है स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे हैं, कल ही जो है मंत्री पद की पदभार जो है ग्रहण किया और उसके बाद से जो है एक्टिव नजर आ रहे हैं और समीक्षा बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, और उनको बधाई देने के लिए जो है भोजपुरी की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी आज पहुंच गई। बताओ अक्षरा सिंह क्यों आई, तनिकेता बताओ। अक्षरा सिंह तो उनसे मिलने गई थी और बधाई भी दी उन्होंने, उसका पोस्ट भी डाला, निशांत कुमार भी डाले और ये अक्षरा सिंह भी डाली कि हाँ भाई अब उम्मीद है कि हाँ बिहार में जो है वो आगे जो हेल्थ सेक्टर में कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर जो बिहार का है काफी ज्यादा नीचे है, शिक्षा और हेल्थ दोनों ही। तो उस चीज में निशांत कुमार आए हैं, तो इस चीज की बधाई देना अक्षरा सिंह वहां पे पहुंची और निशांत कुमार भी पोस्ट लिखे कि हमारी मतलब बिहार की बेटी जो है अभिनेत्री है वो हमसे मिलने आई, बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने भी शुभकामनाएं दी। अब उसी के साथ में आज समीक्षा बैठक भी वो कर लिए निशांत कुमार, मतलब पहले ही दिन कल शपथ लिए हैं और आज जो है वो सक्रिय एकदम एक्टिव नजर आ रहे हैं कि छुट्टी में भी वो मतलब घूमते हुए नजर आ रहे हैं और अपने बैठक लगा रहे हैं। मतलब पटना के पीएमसीएच को ले लीजिए या फिर और भी बड़े बड़े जहां अस्पताल है, उन सब के बारे में उन्होंने जांच पड़ताल की कि आखिर क्या कुछ काम चल रहा है, कैसे वहां काम चल रहा है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि सरकारी अस्पतालों में लापरवाहियां ज्यादा देखी जाती है। बड़े बड़े इक्विपमेंट्स रहेंगे, बड़ी बड़ी मशीनें रहती हैं, लेकिन वो यूज में नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को वो देखना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा है जो यूज में है और उस चीज का यूज नहीं हो रहा है, कहाँ कमी हो रही है। अब आगे भी देखना होगा कि कितने कुछ सक्रिय रहते हैं। निशांत कुमार आए हैं तो लोगों का एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा है। देखिए निशांत कुमार जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं उन पर बड़ी जवाबदेही। स्वास्थ्य विभाग ऐसा विभाग है, आपको अगर कुछ कर दीजिएगा बेहतर तो छवि भी चमक जाएगी। जनता से सीधा कनेक्टेड विभाग है वो, सीधा संपर्क में रहने वाला विभाग है। तो इसलिए निशांत जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम विभाग में जो खामियां थी पहले उसका विश्लेषण करें। उन्होंने कल जब पहली बार कार्यभार संभालने आया था क्या कहा था कि हम पहले समझेंगे तब काम करेंगे। कहा था उन्होंने, ये नहीं कहा कि ठीक है लाइए हरकाने वाला काम उन्होंने अधिकारियों के साथ नहीं किया। इसीलिए अधिकारियों के साथ आज जो है राज्य के जो बड़े बड़े अस्पताल वहाँ क्या स्थिति है, वहाँ कैसे काम होते हैं, है ना, वहां पर कितनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है, कैसे बदहाली को दूर किया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। तो इससे लग रहा है कि भविष्य में है ना स्वास्थ्य महकमे को सुधार कर है ना निशांत एक लंबी रेखा खींचना चाह रहे हैं स्वास्थ्य विभाग। TRE 4 जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वो लाठियां खा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 साल से जो है वैकेंसी नहीं निकली है। 1,20,000 सीटों का वादा किया गया था, लेकिन उसको घटाकर 26,000 कर दी गई है और डेट भी क्लियर नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आंदोलन को जो लीड कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप हैं, उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया। 5,000 लोगों पर FIR भी हुआ है। देखिए TRE 4 को लेकर जो है आंदोलन को एक दिन से नहीं चल रहा। तो विधानसभा चुनाव का वक्त आया तो उसी समय से चल रहा है। उस समय आश्वासन दिया गया कि भाई सरकार बनेगी, उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। हालांकि वैकेंसी निकालने की बातें उसी समय से हो रही है। 1,20,000 की शुरुआत में कहा गया था, है ना, चुनाव से पहले कि हम 1,20,000 जो है वैकेंसी निकालेंगे बहाली TRE 4 के तहत, लेकिन निकला कितना? 29,000। 29,000 वैकेंसियां निकाली गई। अब उन वैकेंसियों पर जो है अभी तक ये नहीं हुआ, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कब से आवेदन होगा, कब से लिया जाएगा। अब एक नई खबर उसमें आ गई कि PT भी होगा, उसके बाद मेंस होगा, 2 परीक्षाएं होंगी। अभी तक जो BPSC लेती थी TRE की परीक्षाएं, उसमें एक ही परीक्षा होती थी जो उसी पर निर्णय हो जाता था पास या फेल का, लेकिन अब 2 परीक्षाएं होने की भी बातें कही जा रही है। और वैकेंसी निकलने में जो विलंब हो रहा है तत्कालीन जो है, उस समय कहा जा रहा था यही शिक्षा विभाग के द्वारा कि चूंकि अब पैटर्न बदलेगा तो इसको व्यवस्थित करने में, इसका प्रोग्राम बनाने में वक्त लगेगा, इसलिए वैकेंसी निकालने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। ये बातें कही गई। अब तो हो गई सीधे टाल मटोल वाली बात
दो शिक्षक अभ्यर्थी 2 साल से इंतजार कर रहा है वैकेंसी का, कितने की उम्र खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए आंदोलन हुआ, जायज मांगे थी, आंदोलन हुआ, उस पर कितना किस तरह से बर्बरता उसके साथ अपनाई गई है पुलिस के द्वारा, यह भी सबने देखा। और अब जो है आंदोलनकारियों पर FIR भी होगी, अब 5000 के करीब। छात्र नेता है दिलीप कुमार, तो उसको तो कल ही उनको थाना में रखा गया था, आज जो जेल पकड़ के, और आज उनको जेल भेज दिया गया। तो इस तरह के जो व्यवस्था अगर सरकार चलेगी तो युवाओं में आक्रोश आएगा, जबकि युवा मुख्यमंत्री हैं। तो सम्राट चौधरी को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसी वजह से तो कल चिराग पासवान भी और देखिए सहयोगी है सरकार के लोजपा, है ना, उसके सुप्रीमो है चिराग पासवान, उन्होंने इसकी जमकर खिंचाई कर दी थी कल। यह जो है असंवेदनशीलता है, लाठीचार्ज नहीं होनी और चाहिए। संवेदनशीलता के साथ इसका जो है मुकाबला करना चाहिए, इसका समाधान ढूंढना जाना चाहिए, लेकिन समाधान ढूंढा नहीं जा रहा था। तो इसलिए इसमें है, अब दिलीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया तो आंदोलन थम जाएगा, लेकिन यह जायज मांगे हैं। वही तो स्वाभाविक है कि कोई एक नया नेता आगे आ जाएगा, आगे आके फिर इस आंदोलन को लीड करने लगेगा। लेकिन सरकार, पुलिस की, मतलब सम्राट सरकार की पुलिस की जो बर्बरता थी, इसकी व्यापक निंदा हो रही है। तेजस्वी यादव ने भी निंदा की और सहयोगी दल के लोग भी कर रहे हैं, राहुल गांधी भी किए। रोजगार मांगोगे तो लाठी देगी, खिलाएगी। हाँ, स्वाभाविक है। इससे जो है सरकार की बदनामी ही। देखिए, तो कहीं जहां एक्शन लेना चाहिए वहां नहीं सरकार या पुलिस जल्दी से एक्शन ले रही है, लेकिन जहां एकदम जायज मांग है कि हाँ ये तो एक बेसिक ह्यूमन राइट है ये, अब इसमें सरकार बीच में घुस जा रही है, तो जहां भाई आपको एक्शन लेना चाहिए वहां फटाक से लीजिए, लेकिन यहाँ पे तुरंत नेता, छात्र नेता को जेल में डाल दिया गया। बंगाल में जो है भाजपा के पहले मुख्यमंत्री हैं शुभेंदु अधिकारी बन चुके हैं। भाजपा की तो वहाँ सरकार ही बनी है, ये तो पहले से तय था कि शुभेंदु अधिकारी को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा भाजपा को। किसी दूसरे चेहरे को अगर मुख्यमंत्री के तौर पर, है ना, शपथ दिलाई जाती है तो लोग उसको स्वीकारेंगे नहीं, है ना। शुभेंदु अधिकारी ने बहुत संघर्ष किया है भाजपा को सत्ता पर लाने के लिए, इसीलिए पुरस्कार के तौर पर मिलना ही था, मिल गया। और साथ ही 5 और मंत्री उसमें आए हैं, सभी का ख्याल रखा गया। आदिवासी भी हैं, दिलीप घोष हैं, ना, अग्निमित्रा पॉल हैं, और निशित प्रमाणिक हैं, अशोक कीर्तनिया, और ये सुधीराम मथुआ समाज से, सुधीराम टुडू एक है। खुदीराम टुड्डू है, वो आदिवासी हैं, उन्होंने जो है संथाली में शपथ भी ली थी। तो इन सभी लोगों ने शपथ ली है मंत्री पद की। हाँ, ये एक खासियत एक महिला को भी मिला ना, अग्निमित्रा पॉल को, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल किया भी था। तो महिला को भी क्योंकि महिला मुख्यमंत्री हटी हैं, ममता बनर्जी को मौका मिल रहा, देखिए महिलाओं की उपेक्षा हो गई, इसलिए एक महिला को भी रखा गया। एक सवर्ण भी है, दिलीप घोष जो है, वह जो है आपको पिछड़ी जाति से आते हैं, मथुआ समाज से भी एक है ना, और आदिवासी समाज से भी हैं, आरएसएस से भी आरएसएस से जुड़े तो हैं ही सब लोग। तो सब लोग हैं इसमें, इसलिए समाज पूरा जो है सोच समझ कर, और एक संकेत दे दिया गया कि भविष्य में जो विस्तार होगा उसमें जो है इसी पैटर्न पर लोगों को शामिल किया जाएगा। लेकिन बिहार को थोड़ी सी मायूसी है, भाजपा को सत्ता में लाने पर बिहार के भोजपुर से आने वाले अर्जुन सिंह वह भी जीते हैं, संघर्ष करते रहे, पहले सांसद भी हुआ करते थे बैरकपुर से, वह भी जीते हैं विधानसभा चुनाव। उनकी भी अपेक्षा थी कि हमको भी सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन उनको नहीं मिला, और उनके बेटे भी जीते हैं इस बार। दोनों पिता पुत्र की जीत हुई, जो बिहार से के भोजपुर से बिलोंग करते हैं दोनों वहां से। तो उनमें थोड़ी सी मायूसी है ना। आगे जो मंत्री परिषद का विस्तार होगा, स्वाभाविक है कि उनको जगह मिल जाएगी। तो चलिए, निशांत जो है काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, और उनसे मिलने जो है एक्ट्रेस जो है अक्षरा सिंह आई हुई थी, और जो अक्षरा सिंह है वो नीतीश कुमार से भी उन्होंने मुलाकात की है, और वो तारीफ कर रही थी निशांत की, और उम्मीद भी जता रही थी कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करेंगे। और हम भी यही उम्मीद जताते हैं कि जिस तरीके से निशांत को राजनीति में लाने के लिए इतना जोड़ तोड़ किया गया, मंत्री बनाए गए हैं, तो उम्मीद यही है कि जो विभाग उन्हें मिला है स्वास्थ्य विभाग, उससे उसकी जो है तरक्की भी हो, साथ ही साथ
खुद भी जनता से कनेक्ट हो पाए, जिसके लिए वो यात्रा पर निकले थे। अब यात्रा उनकी कब तक जारी रहेगी ये भी देखना होगा, क्योंकि यात्रा पर वो निकले हुए थे। इसके साथ ही साथ बंगाल की भी बात कर रहे थे। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो है वहां के मुख्यमंत्री बन गए हैं, और भाजपा का मुख्यमंत्री जो है बिहार में भी है और बंगाल में भी हो गया है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे थे। अभी इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक है चीज और जरूर था, कर लें। आप देखे होइएगा रितेश जी, बंगाल में मंच पर बिहारी नेता छाए हुए थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी थे, जीतन राम मांझी भी थे, चिराग पासवान भी थे, मंगल पांडे भी थे। मतलब बिहारी नेताओं की जो बंगाल में बोलवाला था मंच पर भी। चलिए तो चलिए, बिहारी नेताओं का जो है बंगाल के मंच पर जो है खूब बोलबाला था, सभी लोग दिखाई दे रहे थे। यूपी से योगी आदित्यनाथ भी वहां पर आए हुए थे। तो फिलहाल हम लोग इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।